नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप पशुओं को खली खिलाते हो, खल खिलाते हो तो कैसे खिलानी चाहिए, उनका सही तरीका क्या है। अतः आपको आज मेरे को ये लगभग पता है कि 90% लोग ये नहीं जानते कि पशु को खली किस तरीके से, कौन सी खली, वे कैसे खली देनी चाहिए तथा खली भिगो कर या गर्म पानी में या ठंडे पानी में कैसे देनी चाहिए। ये लगभग 90 से 95% आदमी को ये नहीं पता है कि खली कैसे खिलानी चाहिए। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो खल देने के लाभ क्या है, दूध उत्पादन क्या है, उसमें बढ़ोतरी क्या है, या फिर दूध को मतलब देते हो आप, दूध उत्पादन में कितना अधिक उत्पादन होता है, उसमें दूध में मतलब फैट आती है या नहीं आती है, पशु का वजन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको खल देने के मतलब जो खल देते हैं उनके फ़ायदे क्या क्या है। खल देने से आपके पशुओं में दूध में उत्पादन अच्छा होता है तथा जो दूध में वसा होती है उसमें भी बढ़ोतरी अच्छी होती है तथा आपके पशुओं में, पशु के दूध के अंदर एक तो फैट अच्छी आती है तथा फैट के साथ में जो पशु को होता है उसमें मेटाबॉलिज्म जो बीमारी होती है, जैसे मिल्क फीवर ऐसी बीमारियाँ होती है, थैलेला रोग वैसी बीमारी होती है, वे आपके पशुओं में होने से मतलब बहुत कम चांस होते हैं। होती है, एक तो होती भी नहीं है लेकिन एक चांस कम होते हैं उनमें। तो चलो आज की इसमें बताने वाले हैं आप खली किस प्रकार की खली देनी चाहिए। तो आपको मतलब कि कई पशुपालक खली देते समय उसमें या तो पहले, जैसे गाय को दूध दोहन कर रहे हैं तो उसे पहले खली दे देते हैं, या फिर उसके बाद में धोने के बाद में खली देते हैं, या फिर मतलब कि खली देते टाइम उसको धोते हैं। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है इनमें कि आपको ऐसे कुछ करना नहीं है। आपको बस मैं बताने वाला हूँ वैसे आपको खली देनी है, कौन कौन सी खली देनी है वैसे देनी है आपको। तो अगर आप खली दे रहे हो आपके पशु को तो आपके पशु का एक तो वजन बढ़ेगा अच्छे से, एक उनमें मतलब दूध में फैट वेट होगी वो भी सब बढ़ेगी। अगर आप खली दे रहे हो फिर भी आपके दूध में, पशु के दूध में वजन यानी कि फैट नहीं बढ़ रही है, पशु का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो आपको तथा उसमें आपके जो पशु की स्किन होती है उसमें चमक आ जाती है, वो चमक अगर पशु में नहीं आ रही है आपके पशु में, तो आपको सबसे पहले मतलब तो जो अपने डीवर्मिंग करते हैं उनकी जो टेबलेट होती है या उनकी जो लिक्विड फॉर्म होता है, कुछ भी होता है आपको पता होगा उनमें, जैसे कि एल्बेंडाजोल हो गए, फेल्बेंडाजोल हो गए, जैसे लिक्विड फॉर्म में आते हैं, एक टेबलेट के रूप में भी आते हैं, आपको वो देनी है। अगर वो देने की, क्योंकि आपके पशु के जो पेट के कीड़े हैं वो उनसे ख़त्म हो जाते हैं, उनसे मर जाते हैं, तो आपको जो खल देते हैं उनका जो पशु अच्छे से लाभ उठा पाता है तथा आपके पशु में मतलब दूध उत्पादन ये सारी चीज़ें अच्छी हो पाती है। तो आपको वो मतलब कि डीवर्मिंग के बाद आपको क्या करना है कि आपकी जो नॉर्मल पानी होता है, यानी कि जो ज़्यादा ना तो ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, यानी सर्दी के मौसम में भी आपको नॉर्मल पानी लेना है। तो उसमें आपको खली को मतलब भिगोना है, भिगो कर आपके जो खली होती है उसको लगभग 1 से 3 घंटे खली तक भिगोना है। यानी आपके ऊपर वो निर्भर करता है कि आपकी खली कौन सी दे पा रहे, कौन सी दे रहे हो या कौन सी देनी चाहिए आपको। तो आपको खली मतलब आप बिनोला की दे सकते हो, सरसों की दे सकते हो, मूंगफली की दे सकते हो, सोयाबीन की दे सकते हो। आप किसी प्रकार की जो खली होती है वो काम में ले सकते हो। अगर आप इन तीनों को मतलब अलग अलग देने के बजाय आप अधिकतर क्या करते हैं कि कोई सरसों के लिए दे रहा है तो वो सरसों के लिए देता है, लगभग उससे लेकर दिया जाता है। इन तीनों की मतलब कि अलग अलग करने के बजाय आपको जैसे कोई सी भी दे रहे हो, मूंगफली की, बिनोला की, सरसों की, कोई सी भी खली दे रहे हो, सोयाबीन की, तो उनको मिक्स करके अच्छे से मिक्स करके आपको एक खली देनी होती है, क्योंकि खली देने से, मिक्स करके देने से आपके पशु में दूध उत्पादन ये सारी चीज़ें अच्छी होगी तथा आपका पशु है एक ताता तंदुरुस्त मतलब अच्छा दिखेगा तथा उनके शरीर पर चमक अच्छी आएगी। आपको सभी प्रकार की खली किस प्रकार देनी है, कैसे देनी है, तो आपको मतलब अगर आप सभी प्रकार की खली साथ में दे रहे हो तो आपको उनको 1 से 3 घंटे तक आपको भिगो कर रखनी है। भिगो कर रखने के बाद में अगर सभी प्रकार की दे रहे हो तो, नहीं तो अगर अलग अलग प्रकार की दे रहे हो तो वो, क्योंकि सभी का अलग अलग भिगोने का टाइम अलग होता है, तो आपको सभी मिक्स में दे रहे हो तो 1 से 3 घंटे तक आपको भिगो कर रखनी है। भिगो कर रखने के बाद में आपके पशु को खिलानी है। अतः इनमें से मतलब कि अगर आप सरसों की, जैसे सरसों की खली दे रहे हो तो आपको बस 1 घंटे से ज़्यादा सरसों की खली भिगो कर नहीं देनी है, क्योंकि सरसों के लिए 1 घंटे से ज़्यादा भिगोने पर आपको उसमें दुर्गंध आने लगेगा, पशु खाएगा नहीं उसको, आपके पशु को मतलब ऐसे छोड़ देगा, तो फिर आप बोलो कि दूध उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है, दूध उत्पादन फिर नहीं बढ़ पाएगा। और दूसरी बात है कि आप अगर मतलब जैसे बाकी जो अदर कोई भी खली है वो दे रहे हो तो आपको 1 से 3 घंटे तक उसको आप भिगो सकते हो, भिगो कर दे सकते हो। मतलब आपको उस खली कितनी देनी है, ज़्यादा खली कितनी देनी है, तो आपको खली मतलब कि जो भी आप दाना यूज करते हो, मतलब जैसे कोई दलिया होगा गेहूँ का, जो होगा उनका मतलब 30%, यानी कि जो आप जैसे कि एक आपको लगभग 2 से 2.5 kg मतलब आपको खल लेनी है, लगभग लगभग सिंगल खल लेनी है। उसके साथ में आपको दाना भी मिलाना है, जैसे गेहूँ का हो गया, जो का कुछ भी आपको मिलाना, वो उनको मिक्स करके आपको अच्छे से देनी है।
लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि आप अपने पशु को मतलब जैसे हरा चारा हो गया, सूखा चारा हो गया, उसके साथ आपको खली कभी भी मिला के नहीं देनी है, क्योंकि इनसे खली से देने से आपके पशु में बहुत भारी इफेक्ट होता है तथा एक बहुत ही दूध उत्पादन में लेकिन कटौती होती है, बढ़ोतरी नहीं की कटौती होती है, अपनी कटौती होती है। तथा आपको जो खल देते हो मतलब सिंगल देनी, जैसे कि आपको मतलब हरे चारे के साथ में आपको ये नहीं देनी है, मतलब आपको सिंगल देनी है। फिर साथ में आपको क्या करना है कि खली कब देनी है, कौन से टाइम देनी है। तो खली आप सुबह के टाइम भी दे सकते हो, शाम के टाइम भी दे सकते हो, लेकिन आपको एक बात इसमें एक और ख़ास ध्यान रखनी है कि आपको खली हमेशा के लिए पशु का दूध निकालते समय उसको साथ में नहीं देनी है, क्योंकि ऐसे आप देते हो तो आपके पशु के अंदर एक लत लग जाती है तथा वो लत लगने के बाद आपका पशु एक बिगड़ जाता है, क्योंकि आपके पास अगर कभी खली नहीं होगी तो आपके पशु दूध नहीं निकलवाएगा, वो मतलब टांगे फेंकेगा या फिर ऐसे कुछ भी, जैसे गुस्सा खाएगा, कुछ वो कर सकता है। तथा आपको मतलब कि पशु को जो खली दे रहे हो उसमें अगर आप चाहो तो नमक ऐड कर सकते हो। नमक ऐड करने से आपके पशु के जो खली का वो स्वाद अच्छा होने का, तथा आपको पशु खली है वो अधिक खाएगा, अच्छी खाएगा, तथा आपका पशु दूध उत्पादन में अच्छे देगा, तथा बढ़ोतरी होगी दूध उत्पादन में, दूध में वसा भी अच्छी आएगी। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना आपको। और खली है वो एक अच्छे एक फिक्स टाइम पे खिलाना, दूध दोहन करते उस टाइम पे नहीं खिला के उसको, यानी कि सुबह के टाइम पे दे सकते हो जैसे आपको, या फिर आप शाम के टाइम धो रहे हो तो उससे पहले या फिर धोने के बाद भी दे सकते हो, क्योंकि आप बाद में दोगे तो सुबह भी आपको वो खली का फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। इससे आपको 100% फ़ायदा देखने को, रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तो आपका पशु में दूध उत्पादन, वो दूध में वेट और शरीर जो वजन है वो भी अच्छा बढ़ेगा, तथा शरीर पर एक अच्छी रौनक यानी कि अच्छी चमक दिखेगी आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में आपको। तब तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट जरूर कर देवे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।